देखो जी, ये एग्जाम्पल नंबर 16 और ये 2016 में पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 16 2016। और अभी आप इससे पहले वाले बैच को बताएं तो इसी को देख लेते हैं। ठीक है, पहले सुनिए। वैसे एग्जाम्पल आप कल 11 और 12 पढ़े थे ना, तो 13 14 हमको पढ़ना था, पहले 15, लेकिन ये अभी बताए तो इसी को देख लेते हैं। सुनो, यहाँ पे क्या है कि नीचे दो फैक्टर है, लेकिन एक फैक्टर क्वाड्रेटिक में है ना, क्वाड्रेटिक। तो हम लिखे a बाई एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ लिखना होगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि क्वाड्रेटिक था इसीलिए, वरना सिर्फ b लिखते। तो क्वाड्रेटिक को हम ऐसे ही लिखते हैं बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या किया, सुनो, एलसीएम लिए तो इस आपको कल दिखाई थे 2 क्वेश्चन में एलसीएम लेकर ये दोनों नीचे का कैंसिल हो जाता है ना। अगर एलसीएम ये आएगा तो इससे भाग देने के बाद ये बचेगा, तो इसीलिए इसको गुना कर दिए a के पास और इसको गुना कर दिए बी एक्स प्लस सी के साथ। किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? सुनो, अब सुनो मेरी बात बढ़िया से समझना। अब हम ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो हम x प्लस 2 बराबर क्या लिए? 0। ठीक है, x प्लस 2 इक्वल टू जब 0 लिए, ठीक है ना, इधर जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिए तो x बराबर कितना आया? -2 आया। तो -2 आया तो हम क्या किए, देखो -2 का स्क्वायर 4, x के जगह पे -2, यहाँ देखिएगा बढ़िया तो समझ में आ जाएगा, प्लस 1 रहने दिए। अब सुनो, ये फैक्टर तो पूरा 0 हो जाएगा भाई। -2 यहाँ भी रखना है, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, देखो 5 पे डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या किए, इधर सॉल्व किए तो 3 आया, 5 से डिवाइड कर दिए, ये कितना निकल गया? 3/5। अब सुनो मेरी बात को बढ़िया से, अननोन 3 है a b c और आपके पास एक फैक्टर था, सही, एक वैल्यू आपने निकाल लिया। तो आपने क्या लिया, x बराबर -2। आप दुनिया का कोई भी नंबर सोच लो, लेकिन जो लिए उसको छोड़ के लीजिएगा, जो आप ले चुके हैं उसको नहीं लेना है दोबारा। ठीक है, तो -2 को छोड़ के सबसे पहले हम 0 लिए। हाँ, अब देखो 0 प्लस 0 प्लस 1 कितना आएगा? 1। ठीक है, यहाँ देखना 0 का स्क्वायर 0, यहाँ देखो 0 आएगा ना, तो 0 प्लस 1 आएगा, 1 को गुना कर दिए, इसे लिख दिए 0 इंटू बी, यहाँ देखो 0 आएगा और सी रहने दिए। ठीक है, 0 प्लस 2, अब इसको गुना करोगे तो 2c आएगा, ये तो ये पहले से था। अब मेरे पास a का वैल्यू है तो हम यहाँ से c निकल जाएगा। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि हम a निकाल रहे हैं कि b निकाल रहे हैं, वो अपने आ जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पढ़िए मेहनत करके, आपको रिजल्ट बढ़िया मार्क्स अपने मिलेगा। पहले मेहनत करके पढ़िए। आपने वैल्यू लिया, आपने सोचा भी नहीं था कि हम ये निकाल रहे हैं, सोचा था क्या? ये निकल गया। ठीक है, तो सुनो मेरी बात को, a इधर प्लस में था, इधर लाके घटा दिए। अब 2c बराबर हम लिख दिए 1 माइनस a की जगह पे वैल्यू कितना था? 3/5। ठीक है, एलसीएम ले लिए तो आया 2/5। अरे 5 माइनस 3 2/5 आएगा ना भाई, 2 कैंसिल हो गया, c कितना आया? 1/5। अब हमको निकालना है, अब जब देख रहे हैं कि a निकल गया b, तो अब a और c निकल गया तो b ही ना बचा। तो अब अपने मन से एक और वैल्यू लेते हैं, तो 1 लिए, और कोई अननोन होता तो -1 लेते हैं। इस तरह करके निकालते रहते हैं हम। तो हम x बराबर 1 लिए, क्योंकि -2 ले चुके हैं, 0 भी ले चुके हैं, 1 लिए। तो 1 लिए तो देखो इधर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, 1 प्लस 2 2 ये हो गया। अरे भैया 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। अब इधर देखो b इंटू एक्स है, मतलब b इंटू 1, तो b आएगा, देखो लिख भी दिए, प्लस c x प्लस 2, मतलब x की जगह 1 बैठा दिए, 3 2 ये। अब यहाँ देखो 2 और 1 3 होगा, 3 से गुना कर दिए, 3b 3c। तो दिक्कत हुआ किसी को? अब हमको b निकालना है, तो 2a को इधर घटा देते, 3c को भी लाके घटा दिए, 3 रहने दिए, a के जगह पे 3/5 और c के जगह पे 1/5। ठीक है, अब बच्चा जैसा सुनो क्या करेगा, तो 2 गुने 3 6/5, फिर लिखेगा -3/5, ऐसा लिखेगा क्या? तो थोड़ा सा 12th में है, आप दिमाग को थोड़ा फास्ट चलाइए ना। तो क्या किया, हम सीधा ले लिए, एलसीएम कितना आया? 5। 1 से 5 5 3 जा 15, यहाँ गया -6, यहाँ गया -3 है। अब इस देखो -6 और 3 -9, 15 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो 6/5 उधर है, 3 भी 3 से कट गया 2 बार में, b कितना निकल गया? 2/5। अब सुनो, अब हम यहीं पे लिख देते हैं, सर इसके बराबर ये लिखना था हमको, है देखो इसके बराबर ये लिखना था ना, तो a का वैल्यू हम बैठा के लिख देते हैं। देखना इधर a का वैल्यू हमने निकाला है 3/5 x प्लस 2। क्लियर है? ठीक है, अब अगर ध्यान दें
तो यहाँ आ जाइए, इसको प्लस बी एक्स, बी इंटू एक्स, सॉरी एक्स इंटू बी वही है, तो बी का वैल्यू कितना है 2/5, तो 2/5 एक्स और सी 1/5 है ना, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस। अब इसको मिटा देते हैं, सही लिखा है ना हम सारा, ए का वैल्यू 3/5, बी का वैल्यू 2/5 और सी का 1/5। क्लियर है। अब इसके इंटीग्रेशन में जान नहीं है सर, पार्शियल का इंटीग्रेशन सबसे आसान है। तीन ही चीज आपको हमेशा दौड़ाएगा, क्या क्या जानते हैं, एक टेन इनवर्स, एक log x, अरे 1/x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स आएगा, चाहे log में आएगा, या तो एक कहानी और आएगा सर कि अगर इस तरह आ जाए ax प्लस b का होल पावर n, पढ़े थे आप याद? यस सर। मान लीजिए कि 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, कैसे करोगे? अरे भैया इसको ऊपर नहीं ले जाके ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस 2 का होल पावर -2, भूल गए हैं, सिखाए थे ना? तो बस ये तीन ठो आएगा, लॉग वाला, टेन इनवर्स वाला, ये अभी जो हम बताएं, बस यही तीनों में हमेशा इंटीग्रेशन आएगा, बस कहानी खत्म। अब सुनिए इधर देखिए, 3/5 को बाहर कर देते हैं, 1/x प्लस 2 dx, और इन दोनों में से क्या बाहर आएगा बताइए जरा। अरे सर यहाँ 1/5, तो क्या बचेगा 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। सर आप कैसे करिएगा बताइए जरा, फिर पैसा लगा दे क्या? नहीं बता, तब बताएगा तुम लोग क्या? पैसा रखते तब बताता है ना, बताओ जल्दी बताओ। अलग-अलग डिवाइड, बोलिए इस साइड को वैसे ही रहने देंगे, ये तो हाँ, ये तो है ठीक, इसको बताइए ना भाई, डिवाइड करेंगे अलग-अलग। कौन सी डिवाइड करेगा? 2x एक बार 2x डिवाइड बाय, हाँ एक बार 2x के साथ भाग लगा दिए सर, एक बार 1 के साथ, और ये मत कहना कि नीचे वाला लेट करिए ऊपर आ जाएगा सर, तब फंसोगे खतरनाक। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, लेकिन 1 का डिफरेंशिएशन 0, कहाँ 0 है ऊपर? नहीं है, अभी बोला था उस पेज में। इधर देखिए 1/x प्लस 2, 1/5 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब आ जाएगा ना जी? यस सर। अच्छा ये 1/5 मिस्टेक होने का चांस रहता है, उसके साथ भी रहेगा, यस सर। यही सब छूटता है, ध्यान देना। अब सुनो, देखो इधर सर, अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, नीचे लेट कर ऊपर देगा x स्क्वायर का 2x 1 का 0, ठीक है, लेट गया ना। अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा log mod x प्लस 1/5। अब बताओ सर इसका क्या होगा जानते हैं, log x स्क्वायर प्लस 1, अरे नीचे लेट करेगा ऊपर दे देगा तो 1/y, तो dy होगा ना, 1/y तो log y, अब y के जब यही बैठाओगे, एकदम क्लियर है। यहाँ आ जाओ, ये क्या होगा 10 इनवर्स, अरे 10 इनवर्स x, क्लियर हुआ? प्लस c। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। है ना, तो जल्दी से लिख लीजिए, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। इसको घर में खोलते हैं भाई तो थोड़ा फायदा भी होता है, तो यहाँ खोल के रखते हैं। देखो इधर 3x - 2 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, कितना आसान हो जाए, लेकिन आप ध्यान नहीं देना चाहते। उधर जितना इंटीग्रेशन पढ़े उससे आसान है ये, लेकिन ध्यान ही नहीं देना चाहते, ठीक है नहीं? तो 4 पॉइंट खाली याद रखो। देखो इधर a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, कितना दिक्कत है बताइए तो। c बाई एक्स प्लस 2, कहाँ दिक्कत हुआ? तोड़ दिए, होल स्क्वायर वाला बताया था ना, ऐसे तोड़ना है। अब क्या कर सकते हैं हम, इसको एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, नहीं? देखो इसको हम लोग इस टाइप में तोड़ेंगे। कल हमने पढ़ा था पार्शियल में 4 को पॉइंट, वही सब पॉइंट से हम इसको तोड़ लेते हैं, है ना। अब तुम क्या करोगे, एलसीएम ले लो, कैंसिल करेगा। अब अगर हम फास्ट थोड़ा सा यहाँ बढ़ जाएंगे ना, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कैसे इसके साथ क्या बच रहा है, समझे कि नहीं? तो चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 3x - 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, ठीक है। एलसीएम क्या है बताइए तो।
x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा और x प्लस 3 ऐसे भाग दोगे कट जाएगा एक ठो एक आएगा तो a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 यही बात अभी अगर हम पूछे रहते ना कि इसके साथ क्या गुना आएगा तो अभी आप लोग पगलाते हैं। क्या बोलता है एक के साथ गुना ये और ये आता है सो बोल देता है उससे तो इसके साथ होल स्क्वायर है नहीं ना आएगा देखो इसके पास है ना तो कटेगा ना उससे समझे ना ये सब खतरनाक भावनाओं में फंस जाता है लोग भावनाओं में बह जाता है। रात में बहा था ना लाइव क्लास में cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6 फट सही लगा दिया cos इनवर्स cos x 13 पाई बाय 6 समझे कि नहीं। तो थोड़ा सा भावनाओं से बचिए ठीक है। अब यही होता है यहाँ पे भी आपसे पूछते थे। अब देखो इससे ये कैंसिल पूरा b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 कोई बात नहीं गलती करना आपका स्वभाव है गलती तो करेंगे ही और यहाँ गलती होगा तो एग्जाम हॉल में गलती नहीं होगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा c के साथ x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा क्लियर हुआ। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1। कहानी यही है ये लिखना बहुत आसान लिख दी इसको तोड़ दीजिए। अब ये तुम्हारा काम है ना भाई कि हम कितना जल्दी a और b का वैल्यू निकाल देते हैं इस तरह सॉल्व करते हैं कि निकल जाएगा मेरा। तो ये सब बच्चों वाला काम है तो इसको आपको क्या बताना है ठीक है। अब सुनिए अब दो फैक्टर हमको सीधा सीधा दिख रहा है x प्लस 1 और x प्लस 3 लेते हैं ठीक है। तो हम x प्लस 1 इज इक्वल टू जब 0 लेंगे है ना तो क्या आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तो x बराबर आएगा -1 ठीक है। तो यहाँ देखो तो जरा -1 मतलब -3 -2 -5 हो जाता ठीक है। और इधर देखो इधर ये ब्रैकेट 0 ये 0 यहाँ आ जाओ तो b इंटू -1 प्लस 3 क्लियर हुआ आया कि नहीं समझ में। अरे भैया 0 नहीं होगा x प्लस 1 बराबर 0 लिए तो इसके साथ 0 लिख दोगे तो पूरे 0 कर देगा इसको भी 0 कर देगा। थोड़ा सा दिमाग फास्ट लाइए ना 3 में 1 जाएगा कितना बचेगा 2b 2 भाग लग जाएगा b बराबर -5/2 ये क्या आ गया कोई दिक्कत। अब सुनिए अब आप ले लो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 x बराबर कितना हो गया -3 देखो इधर बात को समझना। अब यहाँ रखना -3 -9 -2 देखो एकदम यहाँ देखिए समझ में आएगा आ गया ना -3 गुने 3 -9। अब इधर आ जाओ ये 0 यहाँ आ जाइए c इंटू -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर -11 अब -3 में 2 एक जाएगा तो -2 बचेगा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा ना जी। तो c कितना निकल गया बताइए तो -11/4 c मिल गया हमको। अब एक और निकालना है क्या a निकालना है b निकल गया c। अब हम आपको बताए थे कि अननोन 3 है 2 निकला तो एक वैल्यू अपने से लो तो क्या क्या ले चुके हैं -1 -3 ले चुके हैं। अब इसके अलावा कोई भी नंबर लीजिएगा आ जाएगा तो हम 0 लेते हैं सबसे आसान 1 भी ले सकते हैं कहाँ बोले 1 भी ले सकते हैं -2 अरे मेरे भैया बोल दिए कि यही दोनों छोड़ के दुनिया कोई भी नंबर ले सकता है फिर पूछते रहेगा -1 और -3 छोड़ के जो भी लेना ले लो 4 5 6 10 20 जितना लेना है कैलकुलेशन तुम्ही को करना पड़ेगा जितना बड़ा लेगा 1000 भी ले लेना झारखंड का अलग हुआ पता चल जाएगा समझा नहीं। x बराबर 0 देखो इधर ये 0 -2 बचेगा इधर -2 बराबर यहाँ ध्यान देना 0 प्लस 1 a आ जाएगा सर। अरे भैया ये आएगा और यहाँ देखो अच्छा गुना में था सारा लिखिए देते एक बार चलो लिखिए देते 0 प्लस 1 क्या कि तुम लोग बता जाओगे 3 आएगा समझे कि नहीं। यहाँ जाओ b 0 प्लस 3 प्लस c इंटू 0 प्लस 1 का -2 यहाँ देखो 3 आएगा देखो यहाँ 3 भी आ रहा है और वहां c आएगा है ना -2 -3a -3b इज इक्वल टू c। क्या निकालना है जी सॉरी a निकालना है ना b और c तो निकाल ही चुका है तो उसको धीरे रखिए -2 -3b -c ये ना निकालना था -2
-3 इंटू बी का वैल्यू -5/2 -5/2 और सी का -11/4 क्लियर है इज इक्वल टू 3। अब सुनो -2 माइनस माइनस प्लस 15/2 प्लस 11/4 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। तो एक बार में एक से 4 बार में -8, ये कितना बार में 2 बार में 30 और ये 11। जल्दी बताओ कितना आएगा 30 और 11 41 41 में 8 जाएगा 33 कितना आएगा 33 3 से कितना 11 बार में। तो इसलिए a इज इक्वल टू आ गया कितना 11/4। क्लियर हुआ। अब कुछ नहीं करना है सर, इसके पास रख करके तुरंत इंटीग्रेट कर लेंगे और जगह नहीं है जल्दी से नोट करो। देखिए इधर देखिए कौन बड़ी बात है, एलसीएम पूछ रहा है तो ठीक है बता दिया जाए। सुनो इधर देखो a का वैल्यू कितना आया जी -5/2 है ना। a का वैल्यू 11/4 यस 11/4 x + 1 ठीक है। अब सुनो 11/4 है ना और b का वैल्यू है -5/2 x + 1 का और c का वैल्यू कितना है -11/4 डिवाइड बाय x प्लस dx ठीक है। अब इसका काम हो गया, सही लिख दिया ना हम। चलिए अब देखो इधर यहाँ पे 11/4 बाहर कर दो 1/x + 1। सर इंटीग्रेशन में इसका कुछ है ही नहीं, पार्शियल में बार बार बोला जा रहा है। -5/2 बाहर कर दीजिए 1/x + 1 इसको सीधा ऊपर भी ले जाएं एक स्टेप बच जाता x + 1 का होल पावर -11/4 बाहर 1/x + 3 क्लियर हो गया। 11/4 यहाँ जाएगा log mod x + 1 -5/2 यहाँ देखो x + 1 का होल पावर -1/-1 क्लियर हुआ। -11/4 log mod x + 3 प्लस c। सुनो इधर देखो ये दोनों सेम चीज है, सेम मतलब सेम कॉमन आएगा इसमें 11/4 दोनों में कॉमन ले लेते हैं 11/4 ठीक है। log mod x + 1 एक ही जगह लिख देते हैं माइनस log mod x + 3। अब सुनो ये माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस 5/2 और इसको नीचे ले आए देखो तो पावर नेगेटिव है भाई 1/x + 1 नीचे लाके लिख सकते हैं प्लस c। अब सुनो 11/4 log m - n log m - n m/n होता है ना जी पढ़े हो प्लस 5/2 × x + 1 क्लियर हो गया प्लस c। जल्दी से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके लिख लेना। कहीं से भी देखो इधर देखिएगा इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² + 1 x² + 4। इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं a/, क्योंकि फैक्टर में है x² + 1 क्वाड्रेटिक है। हम दोनों तरीके से इसको बताएंगे देखना जरा b/x² + 4 इस तरह करके भी बना सकते हैं हम। तो क्या आएगा जानते हैं x² = ठीक है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो a के साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा x² + 4 और b के साथ x² + 1 ठीक है। यारी बात समझ में। अब इसको हम किस किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हम आपको फॉर्मेट में बताए थे साइन कॉस का कोफिशिएंट को इक्वेट करके बना रहे थे, याद आ रहा है। अरे ए बी को वैल्यू निकालना था, साइन को साइन के साथ कोफिशिएंट से इक्वेट कर रहे थे और कॉस का कॉस से। मतलब तुरंत अपडेट नहीं लेता आप लोग के दिमाग में, नहीं लेता है खोजते हैं मेमोरी में सर्च करते हैं पढ़े थे कि नहीं पता नहीं। x² = देखो यहाँ ax² और bx² + b इसके साथ x² है
ठीक है, तो कॉमन ले लेते तो ए प्लस बी है ना, ये आएगा। यस सर, आ रहा है समझ में? यस सर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, अब जिसमें नहीं लिए वो इधर लिख दीजिए 4a प्लस बी। ठीक, अब सुनो, इधर एक्स स्क्वायर है ना, और जीरो भी तो लिख सकते हैं, प्लस जीरो। तो जिसका एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दीजिए, और विदाउट एक्स वाले को विदाउट एक्स के साथ। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, अरे भैया है ना, यस सर, और इसका कोएफिशिएंट a प्लस बी हो गया, और इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4a प्लस बी। तो यहाँ से आप क्या करो, a का वैल्यू निकाल लो, है चाहे b बराबर, ऐसा करो आराम होगा, यही -4a, b बराबर लिख दो -4a। क्या दिक्कत होगा क्या? नो सर, अब सुनिए, 1 इज इक्वल टू, जहाँ b है वहाँ कितना बैठा देंगे, -4। नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया ना, Yes, sir. b के जगह पे -4a बैठा दिए, तो a बराबर निकल जाएगा मेरे यहाँ से। 1 इज इक्वल टू पहले कितना आ रहा है -3, इसलिए a बराबर कितना आया -1/3। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, आ रही बात समझ में? अब सुनो, यहाँ से b निकाल लो, अब a मिल गया ना, तो b निकाल लो ना भाई, -4 इंटू a के जगह पे कितना बैठा दोगे, -1/3 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो ये हो जाएगा +4/3। ये आ गया क्या, B। कोई दिक्कत? नो सर, बी भी मिल गया, ए भी मिल गया आपको। अब क्या करना है भाई, अब तो आसान है, अब बैठाना दो खाली, ए की जगह पर क्या बैठा दोगे, -1/3, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, सुनिए, बी की जगह पे 4/3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते भाई? लिख सकते सर, लिख सकते हैं ना इसको। चलो, आपको दिक्कत हो रहा है, अगला स्टेप पे कर लो। अब सुनो, -1/3 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx 4/3 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। अरे भैया क्या होगा, ये क्या होगा, tan इनवर्स x, और ये क्या होगा, 1/2 ये उसको लिखा है 1/2 ये x + 2 दिमाग काम कर रहा है, 1/a मतलब 1/2 tan इनवर्स x बाई प्लस में है रे भाई, 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर में ही ना लगता है, इसी की जैसा ना दिख रहा है, देखिए तो इसी जैसा ना दिख रहा है। इसमें भी आप लगा सकते हैं ये कहानी, 1/a मतलब 1/1 tan इनवर्स x/1, क्या फर्क पड़ेगा बताओ, समझे? लेकिन इसमें 2 है ना, तो लिखना ही पड़ेगा 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो ये आ गया -1/3, 1/1 1 ही होगा, tan इनवर्स को x1 को से भाग दोगे तो वही ना आएगा जी, इसीलिए लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। देखिए आंसर एनसीईआरटी को पसंद आया कि नहीं? कितना नंबर था? 14 ना, 14, यस बिल्कुल सही है। अब सुनिए, अब सुनो, इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, ठीक है ना? क्या कर सकते हैं जरा देखिएगा, यहां से मिटाते हैं थोड़ा, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, और इसमें हम शॉर्ट तरीके से भी ए और बी का वैल्यू निकाल देंगे। चलो यहाँ देखो, तो सबसे पहले इसमें क्या करना, लेट कर लेना, एक्स स्क्वायर को मान लो वाई, क्या मान ले रहे, वाई, बढ़िया से देखना, एक्स स्क्वायर को वाई मान लेना, हर जगह एक्स स्क्वायर देख लीजिए। और अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा रहे, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कहीं 2x दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, सिंपल सी बात है। तो हम इसको थोड़ा आसान करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो बिल्कुल समझ में आएगा आपको। हम एक्स स्क्वायर को y मान लिए, तो क्या ये y बटे y+1 इंटू y+4 होगा, जरा देखो तो तुम, तो ये आसान हो जाएगा इसको तोड़ना, यस सर, समझे ना? क्या तोड़ेंगे हम, a/y+1 बराबर प्लस b/y+4, आए समझ में? अब देखो इसको, अब इसको खतरनाक से हम रफ करके तुरंत ए और बी का निकाल देंगे वैल्यू, आसान हो जाएगा, देखिएगा, ठीक। y+1 0 ले रहे हैं, y+1 कितना नहीं है भाई, 0, y कितना आ गया, -1। बोले क्या बोले थे कि जिसको आप लीजिएगा उसको ढक दीजिएगा, बाकी जगह पे बैठा दीजिए, -1 + 4
-1 बटे 3। सर यही तो ए का वैल्यू आया था, देखिए यस सर। देख लिए। अब आप इसी तरीके से बी निकाल सकते हो, ठीक है। अब क्या करोगे, y + 4 = 0 ले लो। y बराबर कितना हो जाएगा, क्या बोले थे, जिसको लिए हैं उसको ढक देना है। तो -4 बटे -4 प्लस तो -4/-3 क्लियर हो गया सर। क्या आया, 4/3 और यही तो बी है सर, देख लीजिए क्लियर हुआ। भैया अब इधर कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे वो तो सेम रहेगा ना, यही तो दिक्कत है खाली निकालने के लिए। तो ये दोनों अगर दूसरा मेथड भी बताएं तो इसी के लिए अलग था, वो तो सेम चीज है, ठीक है। ये आपको हम रखे हुए थे कि दिखाने के लिए कि सेम आता है। तो आप इसको लिख लो सेकेंड मेथड और फिर से लिख लो, आंसर दोनों का सेम आना है, कुछ तो फर्क है नहीं। क्लियर हो रहा बात। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और बच गया है इस चैप्टर के लिए, उसको भी देख ही लो जरा सा 2 मिनट में। बहुत सी वीडियो आ रहा है, काहे टेंशन ले रहे। मेरे क्वेश्चन देखो, 3 sin 5 - 2 × cos 5 by 5 - cos स्क्वायर 5 - 4 sin 5 d5, ठीक है। अब सुनो, अगर जो बढ़िया से मैथ पढ़ रहा है उसके दिमाग में जरूर आएगा कि इसको हम अगर पार्शियल में लाना चाहते हैं तो पहले साइन cos को हटाना चाहते हैं, ठीक है। ये झमेला है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी का एग्जांपल सब यूनिक है, एक के बाद एक दूसरा अलग है। अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन रिपीट करेगा एक जैसा, जितना एग्जांपल बताएं उसको आप बढ़िया से 2 बार पूरा बनाओ और वो जो 4 पॉइंट बताएं उसको लिख लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। फिर जहां फंसेगा हम बता देंगे। तो देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते, लेकिन साइन को मानते हैं, अगर लेट करते तो कॉस दे देता, लेकिन यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है कि कॉस है, तो एक काम करते हैं ना, इसी को हटाते हैं, इसी को। तो क्या करते जरा देखना, 3 sin 5 - 2 cos 5, ठीक है, 5 माइनस cos स्क्वायर को बदल देते हैं ना, 1 - sin स्क्वायर 5 कैसे बदल सकते हैं, क्लियर है। अब देखना इधर इस तरह का काम हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब सुनो, अब हम लेट करते हैं कि sin 5 को हम मान लेते हैं y। अब डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि sin 5 का डिफरेंस सॉरी x के रिस्पेक्ट में नहीं, 5 के रिस्पेक्ट में, तब d5 हटेगा, तो हमको मिल जाएगा cos 5 d5, अभी दिखा रहे हैं साइन का डिफरेंशिएशन cos 5 और इधर हो जाएगा dy/d5, तो cos 5 × d5 = dy, ठीक है। अब सुनो, 3 sin 5 को क्या माने, 3y - 2, ठीक, 5 माइनस 1 - y स्क्वायर -4y, क्लियर हुआ। यस सर। आप cos 5 d5 के मतलब क्या लिखेंगे, देखिए सब y में आ गया। अब टेंशन नहीं है सर, 3y - 2 5 - 1 + y स्क्वायर -4y dy। अब सुनो, ये 3y - 2 है ना, अच्छा हम नहीं कट जा रहे हैं, अच्छा हम कट भी जा रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा है, देखो टेंशन मत लो, इधर देखो y स्क्वायर -4y और ये 5 - 1 कितना बचेगा, 4। सर यहाँ कुछ दिख रहा है, ये सर हाँ क्वांटिटी तो दिख रहा है, लेकिन -b का होल स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, मतलब ये लिख सकते हैं, दिखा रहे हैं 3y - 2 ना, और इसको लिख सकते हैं y - 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम। अब सुनो, इसको तोड़ना भी और आसान है सर, 3y - 2 डिवाइड बाय y - 2 का होल स्क्वायर, a/y - 2 प्लस b/y - 2 का होल स्क्वायर। दिक्कत। अब सुनिए, आप अगर एलसीएम लोगे ना भाई, तो 3y - 2 बराबर क्या आएगा जानते हैं, a के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, अरे भैया y - 2 होगा, अभी अभी इस तरह का बताएगा, परेशान मत होना, और इससे पूरा पूरी कट जाएगा तो सिर्फ b रहेगा, है समझ में, क्लियर है बात। अरे एलसीएम यही रहेगा तुम्हारा, इससे भाग दोगे तो ये कटेगा, एक बच जाएगा, तो a के साथ गुना हो गया, और b में जब इससे भाग दे दोगे तो 1 बचेगा। अब आपको वैल्यू निकालना है, 2 अननोन है, तो हम एक y - 2 = 0 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो y बराबर कितना आएगा 2, तो देखो यहाँ 3 दूनी 6, 6 - 2 4, और ये वाला 0 हो गया,
कहानी खत्म हो गया सर, बी बराबर नहीं समझ में आया? चलो थोड़ा डिटेल कर देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो 3 इंटू 2 माइनस 2 बराबर ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, इसको नहीं लिख रहे, ठीक है? तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जाएगा, 4 तो बी बराबर 4 आया। अब निकालना ए, हमको ये निकालना है ना, बी आ गया मेरा 4। अब देखो निकल जाएगा तुरंत। अपने मन से हम एक वैल्यू ले लेते हैं, तो y बराबर ले लिए 0, ठीक है? जब y बराबर 0 लिए तो इधर देखो -2 आएगा, नहीं समझ में आ रहा है जी? और यहाँ रखेंगे 0, ठीक है, -2 यहाँ देगा -2, ये कितना आएगा -2a प्लस b निकाल चुके हैं ना हम, रख देते हैं। पहले से ऐसा करते हैं, -2a को इधर उठा के ले आते हैं, प्लस में 2a हो गया और b प्लस 2, ठीक है ना? और b का वैल्यू बैठा दो 4, ठीक है? तो 2a इज इक्वल टू 6, 2 से 3 बार में ये कितना आ गया 3। अब सुनो ना, अब रख के तुरंत इंटीग्रेट कर लो, नहीं होगा, देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है? देखो इधर a और b का वैल्यू देख लेते हैं, सही आया है। a का वैल्यू 3 बाई y माइनस 2, ठीक है, प्लस b आया 4 बाई y माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है? इसको इंटीग्रेट करना है सर, ये तुरंत हो जाएगा 3 बाई 1 माइनस 2 डी वाई, और बाहर सुनो इसको ऊपर ले जाएं, अभी बताएं तरीका, -2 डी वाई सर, ये हो जाएगा 3 log mod y माइनस 2 प्लस 4 ये y माइनस 2 का पावर -1 बटे -1, अच्छा करते हैं तो 3 log y माइनस 85 छूटा y माइनस 2, अरे भाई मेरे y की जगह वैल्यू भी बैठाना पड़ेगा, किसको माने थे? यहाँ देखो ना, यहाँ साइन फाई को -2 और ये माइनस हो जाएगा -4 1 बाई y की जगह पे साइन फाई -2 प्लस 6। ये आंसर ठीक है, लेकिन अगर एनसीईआरटी के आंसर से मिलाओगे तब आपको एक चीज करना पड़ेगा। देखो हम ऊपर मिटा के लिख रहे हैं, ठीक है? यहाँ मिटा के लिख रहे हैं क्वेश्चन, यहाँ पे मिटा के लिख रहे हैं। देखो करना क्या है ये समझो जरा सा। अगर आप आंसर किताब से मिलाओगे ना सर, तो किताब में आपको 2 माइनस साइन फाई लिखा है, क्यों लिखा है जानते हैं? ये देखो साइन फाई का वैल्यू कभी मोड हमेशा पॉजिटिव देगा, देता है ना? तो साइन फाई चाहे साइन थीटा कुछ भी रहे, साइन एक्स उसका वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक आता है। अरे कंटिन्यूटी में पढ़ा था कि -1 से 1 तक ऑस्किलेट करता है, याद आ रहा है? हमेशा वैल्यू कम से कम जाओगे तो देखो ना भाई ग्राफ, देखो इधर साइन का ग्राफ ऐसे चलता है, तो अधिक से अधिक -1 आ रहा है, कम से कम, और अधिक से अधिक 1, तो हमेशा वैल्यू -1 से 1 ही तक आता है। तो जब हम -1 रखेंगे तो भी, चाहे +1 रखेंगे तो भी, ठीक है? तो इसलिए क्या करना है, इसको हमको पलट के लिखना है। क्या लिखना है? 2 माइनस साइन फाई। अब बताते हैं सर, मॉड में a माइनस बी लिखो, चाहे मॉड b माइनस, हमेशा बराबर होता है। अब सुनो तुम, क्योंकि साइन फाई का वैल्यू अब -1 लेके देखो, माइनस माइनस +1 मतलब 3 आए, समझ में आ रहा है? ठीक है? और जब तुम 1 लेगा तो भी 2 माइनस 1 आया, तो प्लस में आया ना? तुम साइन फाई का वैल्यू माइनस में लिया तो भी और प्लस लिया तो भी हर समय क्या मिला तुमको? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव होगा ये 2 माइनस साइन फाई। समझ में आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि साइन फाई का वैल्यू -1 से 1 ही तक होता है। क्लियर हुआ बात? इसीलिए ऐसा लिखे। अब सुनो और एक बात सुनो, इसका आंसर मिलाना तो माइनस इससे कॉमन ले लो, तो इसका माइनस कॉमन लेंगे तो इसको माइनस मिला के क्या बना देगा? प्लस। अब 4 ऊपर लिख दे रहे हैं और ये पलट के क्या बनेगा? 2 माइनस साइन फाई। सर अब दोनों को ये भी मिल गया, तो ये कंप्लीट आंसर आपका एनसीईआरटी से हो गया। सुनो एनसीईआरटी कुछ जरूरी नहीं है, आप यहाँ छोड़ दे तो भी 100% सही है, लेकिन एक कोशिश करो कि हम एनसीईआरटी में जो आंसर दिया वो कैसे दिया उसको मिलाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सारा एग्जांपल हम कंप्लीट कर दिए पार्शियल फ्रैक्शन का। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे हम लोग।